Okay. ये था सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। उसकी दो कंडीशन थी, एक थी सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड, एंड दूसरा था प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। फिर 15.2 में इंक्लूजन का लिस्ट था, एनी अदर टैक्सेस अदर देन जीएसटी, फिर एनीथिंग पेड बाय द बायर व्हिच इज अदरवाइज टू बी पेड बाय सप्लायर। फिर तीसरा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन एंड पैकिंग, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बिफोर रिमूवल। फिर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज वगैरह थी फॉर डिलेड पेमेंट का। फिर सब्सिडी लिंक विथ प्राइस थी। ओके। फिर था 15.3 वैल्यू में से इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होगा, डिस्काउंट बिफोर द सप्लाई एंड आफ्टर द सप्लाई। आफ्टर द सप्लाई में आईटीसी रिवर्स करनी थी। 15.4 बता रहा था कि अगर वैल्यू 15.1 के हिसाब से ना डिसाइड हो पाए तो आप 27 से 31 रूल फॉलो करो। और 15.4 के 15.5 क्या बता रहा था, तो 15.5 बता रहा था कि अगर कोई स्पेशल केस है, नोटिफाइड केस, तो उसके लिए आप आगे के रूल्स दैट इज 31A एंड 32 फॉलो करो। तो अब हम आज वो रूल्स देखते हैं। कल हमने देखा था ये 27वां रूल, उसके अंदर क्या है। तो देखो 27वां रूल, उसके अंदर था कंसिडरेशन नॉट होल्ली इन मनी। तो क्या करना है, तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, वो ना मिले तो जो भी कंसिडरेशन इन मनी दिया है उसके अंदर आप ऐड करो। क्या ऐड करो, जो भी आपको नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कंसिडरेशन मिला है वो ऐड करो। फिर और क्या था रूल, सॉरी, उसके बाद तीसरा था कि सपोज वो भी ना मिले तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, मीन्स उसके जैसे सप्लाई को ढूंढो मार्केट में और वो ऐड करो। फिर कंसिडरेशन इन मनी, चौथा पॉइंट है कि अगर ये भी तीन भी ना मिले तो जो भी कंसिडरेशन इन मनी मिला हो उसके अंदर रूल 30 एंड 31 फॉलो करो। 30 में क्या था, कॉस्ट बेस्ड था रूल 30। कॉस्ट बेस्ड रूल 30 क्या बता रहा था, कॉस्ट बेस्ड रूल 30 बता रहा था कि आप जो भी आपको कॉस्ट मिले आपकी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने की, उसके 110% हो जाओ, 110% ले लो। ठीक है। फिर क्या था 30 और 31 में क्या था कि बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। अगर ऊपर की कोई भी मेथड से वैल्यूएशन ना हो तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट फॉलो करो। दैट वाज रूल नंबर 27। फिर 28 में सप्लाई बाय रिलेटेड की बात हुई, बट रिलेटेड में खास चीज क्या थी, अदर देन एजेंट था। ओके। और अदर देन एजेंट के अंदर आपने देखा होगा कि वैल्यू शेल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग, ओपन मार्केट वैल्यू, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वैल्यू एज पर रूल 30 और 31, एंड ऑप्शन टू सप्लायर वेदर। अब ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये याद हो आपको, तो प्रोविजो में दिया है, रूल 28 के प्रोविजो 1 में, कि वो चाहे तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट who has sold it to the unrelated buyer। मैंने बोर्ड पे एक वर्क किया था और आपको बताया था। 29 नंबर का रूल क्या था, सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। ऊपर 28 में सब रिलेटेड आ गए थे अदर देन एजेंट, यहाँ एजेंट की बात है। तो यहाँ तो पहली चीज है ओपन मार्केट वैल्यू, वो ले लो। अगर वो ना मिले तो 90% वैल्यू चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू द अनरिलेटेड बायर। ठीक है। और ये भी ना मिले तो रूल 30 और 31, यही चीज है। फिर वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट था, वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट 30 एंड 31 में बेस्ड जजमेंट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कल, और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने देख लिए थे। आज हमको क्या पढ़ना है, 31A एंड 31(2). अब 31A एंड 31(2) में क्या था, अभी लोग आ रहे हैं, आप है ना 11:15 को सब रेडी हो जाओ, ऐसा मत करो यार। फाइन, बार बार आ रहा है और मेरे को आई डोंट नो कि ये मीटिंग मोड कैसे, मीन्स वेटिंग मोड में कैसे चला गया। पहले तो सब लोग जुड़ जाते थे अपने आप। चलो कोई बात नहीं, 31A देखते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी
चांसेस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। अब ये पॉइंट है मेन। तो इन रेस क्लब, अब क्या है इसके अंदर, देखते जाओ। पहले तो मैं बता देता हूं कि लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, ये तीन जो है ना, उस पे जीएसटी है। आपको याद है हमने कुछ पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट, और नेगेटिव लिस्ट में वो सचिन को लॉटरी लगी थी, ऐसे बताया था मैंने। और वो जो सचिन को लॉटरी लगी थी, तो वो लॉटरी पे जीएसटी है कि नहीं, ये क्वेश्चन था। तो लॉटरी पे जीएसटी है। आपको मालूम है लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को क्या बोलते हैं? एक टिपिकल वर्ड था शेड्यूल 3 में, कोई बताएगा? Actionable claim. Actionable claim. Actionable claim, yes, yes, this is the word which I want to heard. Actionable claim बोलते हैं इसको, लॉटरी को। तो वो एक्शनेबल, सभी एक्शनेबल क्लेम जीएसटी से बाहर है एक्सेप्ट दिस लॉटरी, है ना। लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, ये तीन जो है ना, वो तीन पे वो भले तीन है और एक्शनेबल क्लेम है, बट उस पे जीएसटी है। ओके, अब लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के बारे में, अब उस पे जीएसटी लगेगा तो कैसे लगेगा? बाय द वे मैं बता देता हूँ। ये है ना स्टेट लेवी में आता है। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इट इज एक्चुअली कवर्ड अंडर द स्टेट लेवी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट लेवी? कि उस पे जीएसटी कौन लगाएगा? सॉरी, उस पे कोई भी टैक्स लगेगा कि नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड State करेगा। government. लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग में। तो दैट इज वाई आपको मालूम है गुजरात में लॉटरी नहीं है, बट आप महाराष्ट्र में या कोई दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां लॉटरी होगी। पहले गुजरात में भी थी, बट गुजरात गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिट किया है, तो इट इज अलाउड। सो दैट इज वाई जीएसटी में उसको क्या रखा है कि भाई जो स्टेट लॉटरी लगाते हैं, अलाउ करते हैं, उनके लिए ये नियम है। क्या नियम है? कि अगर वो लगाते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे लगाएंगे। तो चलो, अब उस पर जीएसटी का जो प्रोविजन है वो कहाँ आएगा, है ना। लॉटरी को क्या माना जाए? गुड्स माना जाए, सर्विस माना जाए, और जो भी माना जाए उस पे जीएसटी कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो लेट अस चेक, उसके बारे में आपको ये रूल में पर्टिकुलरली डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है लॉटरी के बारे में। तो देखो, रूल 31 ये बता रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी, चांसेस टू विन इन बेटिंग और गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब। ये तीन सिचुएशन में क्या रूल है? तो रूल बता रहा है कि लॉटरी अगर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, अब है ना, लॉटरी में दो चीज है, एक तो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड दूसरा है ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब दोनों में फर्क है। अब वो फर्क देखने के लिए जरा आप इधर मैं बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ, वो देखिए। अब लॉटरी में है ना दो चीजें हैं, एक है रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड दूसरा है ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब रन बाय स्टेट गवर्नमेंट मींस क्या? जिसमें स्टेट गवर्नमेंट खुद ये लॉटरी का अरेंजमेंट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कलेक्शन करती है, और उसका इनाम वगैरह जो भी है वो बांटती है, उसको बोलते हैं रन बाय, क्या? रन बाय। एंड दूसरे में गवर्नमेंट खुद ये काम ना करके ये काम किसी और को दे देगी, तो उसको कहा जाएगा ऑथोराइज्ड। अब गवर्नमेंट खुद रन करेगी ना, तो टैक्स रेट कम होगा। उसका टैक्स रेट कैसा होगा? कम होगा।
तो दैट इज वाई वहां उनका टैक्स रेट क्या है देखो तो, इफ यू सी माय चार्ट, तो वहां उसका टैक्स रेट कितना होगा, तो देखो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ, जस्ट चेक इट आउट। उसमें कितना है 110, 100 डिवाइडेड बाय 112 मीन्स उसका वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 112, ठीक है। और यहां वैल्यू कैसे ढूंढा जाएगा, इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128। अब यहाँ ऑथोराइज किया है मीन्स ये बंदा कौन होगा, तो अदर देन गवर्नमेंट होगा। अदर देन गवर्नमेंट हो मीन्स कोई एक प्राइवेट आदमी है जिसको गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि भाई तू लॉटरी निकाल, कलेक्ट कर, डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये वाले केस में, पहले वाले केस में वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 112। अब एक उदाहरण लेते हैं, आपको मालूम पड़ेगा इसका। एक उदाहरण लेता हूं कि सपोज एक लॉटरी है जिसका टिकट प्राइस है 500 रुपया, लॉटरी टिकट। अब मैं पर टिकट वैल्यू निकालना चाहूं तो पर टिकट वैल्यू कैसे आएगी, तो वैल्यू इज इक्वल टू, और ये रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये 500 जो है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 112 मींस ये इसका वैल्यू आएगा। और उसके अंदर 100 डिवाइडेड बाय 112 करके कितना वैल्यू आता है, कोई मेरे को ढूंढ के बताएगा कैलसी पे। 446 हाँ 446 446 एग्जैक्टली 0.43 0.43। अब टैक्स कितना आएगा, जीएसटी कैसे आएगा, जीएसटी इज इक्वल टू 446.43 मल्टीप्लाइड बाय 12%। अब आप काउंट करो कितना आता है, 54.47 जितना आना चाहिए, 53.57 53.57 है ना। तो अब है ना ये दोनों का टोटल करो, ये प्लस ये 500 आ जाएगा, बस यही है। 500 आर यू गेटिंग, तो लॉटरी मींस ये 500 रुपया है ना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ऐसा मान लेना है, एंड दैट इज व्हाट द रूल सजेस्ट। अब चलो यही चीज इधर मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये वाले केस में कि अगर इट इज ऑथोराइज बाय द स्टेट हो एंड उधर लॉटरी टिकट कितने की है, सपोज सेम 500 लॉटरी, तो चलो उसका वैल्यू कैसे आएगा, तो यहां वैल्यू आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128, कितना आता है 390.625। थोड़ा जोर से बोलो, 390.625 390.625 एंड जीएसटी कितना आएगा, तो ये जो वैल्यू है 390.625 मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना, इधर 28%, 109.375 109.375 और आप दोनों का टोटल करो, ये दोनों का टोटल 500 आ जाएगा। एवरीवन गेटिंग, तो ये लॉटरी के लिए मेथड सजेस्ट की गई है जो आपके बुक में दी गई है। अब है ना मैं आपको आपकी बुक दिखाता हूं, जस्ट चेक इट आउट द मॉड्यूल, आपका मॉड्यूल देखो आप 31A नंबर का रूल है, देखते जाओ सब लोग। ये अभी जो मैंने बोर्ड वर्क किया है मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं। तो देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 3 2018, central tax dated so and so. Notwithstanding anything contained in the provision of this chapter, value in respect of supply specified below shall be determined in the manner provided here.
अब पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कनेक्शन क्या है, वाई लॉटरी के लिए सीधा आपको ये प्रोविजन, आपको लॉटरी के लिए डायरेक्ट 31 में क्यों नहीं, सेक्शन सेक्शन 15 में क्यों नहीं, डायरेक्ट 31A में क्यों? तो उसके लिए आप है ना सेक्शन 15(5) को पढ़ो ध्यान से। देखो मैं टिक कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ नोटिफाइड आइटम्स विल बी डन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब। अब ये नोटिफाइड आइटम्स आपको समझना क्या है, नोटिफाइड आइटम्स को, नोटिफाइड आइटम्स किसको बोलते हैं, नोटिफाइड आइटम्स किसको बोलते हैं, नोटिफाइड आइटम्स किसको बोलते हैं बताओ? नोटिफाइड आइटम्स मींस जो आइटम्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हो। अब गवर्नमेंट किसको नोटिफाइड करती है बताओ? तो उनको लगे कि भाई कुछ आइटम पे स्पेशल ये रेट होना चाहिए टैक्स का, तो दैट इज वाइज उनको नोटिफाई करती है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है, इफ यू फाइंड द नोटिफिकेशन, ये देखो यहाँ नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 3 2018। तो ये आइटम किसको, ये आइटम, इतनी आइटम्स को उन्होंने नोटिफाई किया है थ्रू नोटिफिकेशन, ठीक है। कई कितनी कितनी आइटम्स है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड उसके जैसा कुछ भी। अब ये नोटिफिकेशन नंबर 3 2018 कब आया था, 23/1/2018 को, और उसमें उन्होंने कहा है, देखो, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द वैल्यू in respect of supply specified below shall be determined in the manner provided hereunder. Means value in respect of supply specified below, specified below means यहाँ नीचे जो कहा गया है उसके, और क्या कहा गया है देखो, the value of supply of lottery run by state governments, and दूसरा इधर क्या है, लॉटरी ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है इधर देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, जो भी वैल्यू है 100 एक मिनट, 100 डिवाइडेड बाय 112 ऑफ द फेस वैल्यू। घनश्याम का कनेक्शन छूट रहा है बार बार, क्या हुआ घनश्याम, कुछ तकलीफ है भाई? तो देखो 100 फेस वैल्यू को आप 100 डिवाइडेड बाय 112 से मल्टीप्लाइड करें, एंड दूसरा क्या लिखा है, और द प्राइस नोटिफाइड बाय दैट ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर, ऐसा लिखा है विच एवर इज हायर, बट नॉर्मली आपको ये नहीं दिया जाता। इधर देखो 100 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, ये एक चीज हुई, और द प्राइस नोटिफाइड बाय दिस ऑफिशियल गैजेट। अब यहाँ क्या है, वहां स्टेट गवर्नमेंट खुद देती थी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है विच एवर इज हायर, ओके। तो दिस इज व्हाट द वैल्यू, हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू, तो दिस इज व्हाट वी लर्न इन सेक्शन 31। तो देखो ऐसा नहीं है कि जीएसटी सिर्फ सेक्शन 15 के बेस पे चलेगा, सेक्शन 15 के सबसेक्शन 5 में स्पेसिफिकली कहा गया है, क्या कहा गया है 15(5) में, कि कुछ आइटम्स को गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है, एंड वो आइटम्स पे जीएसटी कैसे लगेगा, तो वो नोटिफिकेशन में जिस मोड से बताया गया है उस मोड से लगेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, ओके। तो अब चलो, ये प्रोविजन का है ना एक समरी दिया है, जस्ट चेक इट आउट, वो समरी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा देखो, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड दूसरा क्या है,
लॉटरी ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब आप है ना जरा ये चीज को पढ़ लो, मैं तब तक है ना माउस का थोड़ा अरेंजमेंट करके आता हूँ। जस्ट रीड दिस, एंड ये एक फोटो भी आपको देना है वो देता हूँ, तो प्लीज रीड दिस समरी। फोन फोन वाले ओके, आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया है। अब लेट अस गो फर्दर, आगे देखते हैं। अरे क्या निकला, एक मिनट है। ओके, तो आई थिंक ये पढ़ चुके होंगे समरी आप। अब समरी के बाद देखो एक और चीज है, सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांसेस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब। मीन्स यहाँ अब आप बेटिंग, गैम्बलिंग एंड रेसिंग इन अ हॉर्स क्लब उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? बेटिंग, है तो नाची रहने से चलो बाग चलो, नहीं जिसका खुल आवाज आ रहा है प्लीज बंद कर दो। देखो, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। अब इसमें क्या कहा है कि 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड टू टोटलाइजर। दूसरा लिखा है अमाउंट पेड
टू टोटलाइजेटर सॉरी। मीन्स अगर आप गैम्बलिंग बेटिंग करते हो हॉर्स रेसिंग में, तो जितने अमाउंट का आपने बेट लगाया उसको वैल्यू मानेंगे, और उस पे 18 और 28, मैं बता देता हूँ 28% है जीएसटी रेट। किस पे? लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे। ओके, तो दिस इज योर रूल नंबर 31। आई थिंक 31 अब क्लियर होने को है। ठीक है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, इसकी बात है मेन। ओके डन। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इधर देखो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल एक्सप्रेशंस, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका मीनिंग क्या है? मीन्स लॉटरी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी स्टेट अदर देन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि लॉटरी इज नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी स्टेट अदर देन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉटरी लगाई, तो वो लॉटरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेची जा सकती है, दूसरी कोई जगह नहीं। बट सपोज दूसरे स्टेट में भी उसको बेचने का परमिशन देना हो, तो गवर्नमेंट को है ना, कुछ लोगों को ऑथोराइज करना पड़ेगा। तो ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है कि लॉटरी विच इज ऑथोराइज टू बी सोल्ड इन द स्टेट्स अदर देन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। मीन्स महाराष्ट्र में लॉटरी का क्या अनाउंसमेंट हुआ, बट उसकी टिकट आप चेन्नई में भी बेच सकते हो, सपोज केरला में भी बेच सकते हो, ऐसा है, तो इट इज ऑथोराइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मीन्स क्या? तो उसके अंदर एक रूल्स है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्टेट की डेफिनेशन है। फिर आगे एक लिखा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम फ्रॉम चांस। मीन्स ये हमने इधर से पढ़ लिया, इधर नंबर 3 दिया था, हमारा देखना रह गया था। इधर हमने ये 1 देखा था, 2 देखा था, बट ये 3 रह गया था, तो ये 3 नंबर हमने इधर से पढ़ लिया। ठीक है, ये 1 निकला, ये 2 निकला, और ये 3। डन। अब मैं आता हूं नए सेक्शन में, सॉरी नए रूल में, जिसका नाम है रूल नंबर 32। नया रूल क्या है? रूल नंबर 32। अब ये किसको लगेगा? सर्टेन सप्लाईज। अब ये सर्टेन सप्लाई क्या है? तो सर्टेन सप्लाई में बताता हूं। सर्टेन सप्लाई में उन्होंने नाम दिया है, तो देखो उसमें ना 5 चीजें हैं। 32 जो है उसके अंदर 5 है। अब मैं ये चीज आपको इधर समरी में दिखा देना चाहता हूँ। 32 उसके अंदर देखो, एक ये है फॉरेन करेंसी, परचेज एंड सेल ऑफ ए फॉरेन करेंसी। સ્ક્રીન નહીં સર થઈ સર બરાબર શું થયું? સ્ક્રીન સર નથી થયું સર એટલે સ્ક્રીન નથી દેખાતું? ના સર હવે દેખાયું? હવે हाँ હા દેખાય છે સર હા ओके, સર ये है पहला है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, दूसरा है फॉरेन टिकट्स, बुकिंग ऑफ एयर टिकट, फिर तीसरा है ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, चौथा है ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एंड पांचवा है ये कूपन वाउचर, एंड छठा है ये नोटिफाइड सर्विसेज। ओके, अब ये सब चीजें है ना, अगर आप एग्जैक्टली रूल में देखना चाहे तो ये रहा 35, 31, 32, 33, 34, 35। 31 में क्या है? तो सॉरी 32 1, 32 2, 33 32 3, 32 4, 32 5। अब उसके अंदर क्या है? 32 1 देखो, notwithstanding anything contained in the provision of this chapter, value in respect of supply specified below shall be at the option of the supplier be determined in the manner provided। मीन्स ये तो कनेक्टिंग रूल है। रूल 32(1) क्या बता रहा है? कनेक्शन बता रहा है। क्या कनेक्शन बता रहा है? कि भाई ये जो सेक्शन 15(5) में बताया गया था कि कुछ आइटम्स नोटिफाइड होगी, कहाँ है 15(5)? इधर है एक्चुअली। ये 15(5) में बताया गया था कि नोटिफाइड आइटम्स होगी। देखो ये येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, नोटिफाइड आइटम्स। और वो नोटिफाइड आइटम्स यहाँ देखो 31 एंड 32 दोनों थे, तो 32 अभी पढ़ रहे हैं, और 32 में ये 5 चीजें नोटिफाइड की गई है। देखो, वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सप्लाईज। अब है ना, जरा देखते जाओ
उसके बारे में आपका मॉड्यूल क्या बता रहा है? तो मॉड्यूल बता रहा है ये 5 आइटम। पहली है मनी चेंजिंग सर्विस, दूसरा है एयर ट्रैवल एजेंट, फिर है लाइफ इंश्योरेंस, फिर बाइंग एंड सेलिंग द सेकेंड हैंड गुड्स। तो ये सब चीज तो था उधर, है ना। उसके अलावा एक दो आइटम भी मैंने बताई जो उसके एक्सप्लेनेशन में या उसमें कवर की गई है, तो देखते जाओ। अब ये आइटम्स देखो, मनी चेंजिंग सर्विस, एयर ट्रैवल एजेंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब ये सब आइटम्स का वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं होगा, 32 के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि 15(5) में कहा है कि सर्टेन नोटिफाइड आइटम्स का वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा, मैनर प्रिस्क्राइब्ड। और वो मैनर प्रिस्क्राइब कहाँ है? तो रूल नंबर 31 एंड 32 में, ठीक है। रूल नंबर 31 एंड 32 में मैनर प्रिस्क्राइब है। तो चलो वो मैनर क्या है, अब वो हम मॉड्यूल में से समझते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा। अब आ रहा है? हाँ सर आया। ओके, वो बाय मिस्टेक म्यूट हो गया था। ओके चलो देखते जाओ। यहां उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स की बात बताई है, बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स। ओके, उसके बारे में क्या करना है? फिर एक प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट करके। ओके, और प्रोवाइडेड दैट में क्या है? परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजेस्ड। मींस ये जो है ना, वो बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स की बात है। मींस 32(5) को एक्सप्लेन किया गया है। ये जितना भी है ना, मैं आपको बताऊं, ये जितना भी है यहां से यहां तक का, ये सब ये 32(5) का ही है। ओके, तो अभी मैं 32(5) पे नहीं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं सबसे पहली आइटम पे, बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स। वो वही समझाना चाहते हैं ना। चलो पहले मैं ये बता देता हूँ। बट आई थिंक ये मीटिंग का अभी टाइम खत्म होने को है, तो मैं तुरंत नई मीटिंग शेयर करता हूँ आपसे। बने रहिए और नई मीटिंग के साथ हम शुरू करते हैं, बराबर है। तो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू मीटिंग। आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि नई मीटिंग चालू कर रहा हूँ, तो नई मीटिंग में जुड़ जाना, ठीक है। चलो, जय हिंद।